हेलो एवरीवन। समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। चलो। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि तुम इतना सब इतने छोटे बेबी के साथ कैसे मैनेज कर लेती हो, ऑफिस भी चली जाती हो और घर का काम वगैरह भी कैसे देख लेती हो, वीडियोस भी बनाती हो। तो इतना आसान नहीं है ये सब, मतलब मुझे मैनेज करना। पर मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है और मुझे कहीं ना कहीं अपने घर के सारे मेम्बर्स का बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरी मदर इन लॉ मेरी बहुत हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा मतलब हमें सिर्फ डिसएडवांटेज ही देखने चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो न्यूक्लियर रहती हैं, तो वो लोग मतलब ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ साथ में नहीं रहते तो वो बहुत हैप्पी हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक है, वो एक एडवांटेज है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं उस चीज़ के। क्योंकि अगर उनके घर में एक छोटा बेबी है तो उसको देखने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, उनको पूरा डिपेंड रहना पड़ता है मेड पर। पूरा टाइम उनका बच्चा पता नहीं कैसे रहता है, कैसे देखते हैं। बट अगर आपके जॉइंट फैमिली है या फिर आपकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ साथ में रहते हैं तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है उनका। मैं तो यही मानती हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरी बहुत हेल्प करती हैं। वो मेरे बेबी को देखती हैं पूरा टाइम, जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ। तो इसलिए मुझे पता है जॉइंट फैमिली में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज नहीं होता है कोई भी। ठीक है, वो बात एक अलग है कि वो आपकी चॉइस है, आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और बहुत सारी फैमिलीज़ कभी भी ये सब नहीं बोलती है कि ये मत पहनो ये मत करो। अगर आप सही हो, आप पूरी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे हो, तो कोई भी आपको कुछ भी पहनने से, कहीं भी जाने से नहीं रोकता है। और इसमें आपके हस्बैंड का भी बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। अगर वो आपका सपोर्ट कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी करने में जॉइंट फैमिली के साथ भी। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जॉइंट फैमिली में, पता है, मतलब मम्मी की साइड से, फादर इन लॉ पापा की साइड से, और हमारे फैमिली फ्रेंड्स के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जाते हैं हम लोग, जब मैं और मेरे हस्बैंड बेबी को लेके जाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उसको संभालने में। ऑब्वियसली उसको लेके मैं अपना साड़ी संभालूंगी कि बच्चे को खाना खिलाऊंगी कि क्या मैं खुद खाना खाऊंगी, समझ में नहीं आता। लेकिन अभी हाल ही में हम लोग यहाँ पे गए थे ना सहारनपुर, मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था आपने। वहाँ पे जाके मतलब मैं पेरेंट्स भी गए थे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। मैंने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे बेबी को देखा, और ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ, मेरी मम्मी देख रही थी उसको। तो मैंने आराम से, मैं रेडी हुई अच्छे से, खूब सारा इन्जॉय किया मैंने। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक बेनिफिट ही है ना कि हम बहुत सारे फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं। अगर हम उनके साथ जाते हैं तो हमें मैनेज करने में बहुत इजी हो जाता है। इन्जॉय करा मैंने बहुत सारा वहाँ पे, सारा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पहाड़ों से हैं और मैं यूपी से हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनकी साइड की पता नहीं होती है। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो सारे लोग पहाड़ी थे, सारे मतलब आ रहे थे एक एक करके रिलेटिव्स। मैं बहुत सारे लोगों से मिली भी नहीं थी कभी, फर्स्ट टाइम था ये मेरा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिल रही थी। तो वहाँ पे मैं जब रेडी हो गई थी तो एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि, मतलब उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि तेरी बहू तो एकदम डम्फरी है। डम्फरी, डम्फरी सुन के मुझे पहले तो बहुत हंसी आई, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने मुझे बोला क्या। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला कि डम्फरी मतलब अच्छी, गोल मटोल। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि मैं सुन के इन लोगों से सीखती हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो आगे भी हम ऐसे थॉट्स पे बात करते रहेंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ सही बोला है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। और के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।